हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आज मेरा जो हेडिंग है वो हेडिंग तो आपने देख ही लिया होगा कि बिटकॉइन बिटकॉइन का बॉटम। आज हम एक नए चार्ट के एनालिसिस करने जा रहे हैं जिसका नाम है बिटकॉइन, जो कि रिलेटेड है क्रिप्टो करेंसी से। बिटकॉइन एक तरह की क्रिप्टो करेंसी, आपको पता ही होगा। क्रिप्टो करेंसी वो होती है जिसका कोई मालिक नहीं होता है, मेरी डेफिनेशन तो यही है। क्योंकि एक ऐसी करेंसी बनाई जाती है जिसका ना तो किसी का मालिक के बारे में पता है, और कोई एक मीम कॉइन बना देता है और उसके ऊपर ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो जिस कंपनी का या फिर किसी करेंसी का मालिक ही नहीं है, तो वो जो करेंसी है वो कहीं पर भी जा सकती है ऊपर, और कहीं पर भी नीचे जा सकती है। एक करेंसी वो होती है जिसके ऊपर सेंट्रल बैंक का कंट्रोल होता है, जैसे अपने यहाँ पर इंडियन करेंसी है, तो इसके ऊपर सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई का उसके ऊपर कंट्रोल है कि ये करेंसी इतना गिर सकती है और इतना ऊपर जा सकती है। तो यानी कि उसके ऊपर जो कंट्रोल किया जाता है किसी बैंक के द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो वो एक तरह की एक रियल करेंसी होती है, उसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन क्रिप्टो करेंसी वो होती है जिसके ऊपर किसी भी बैंक का कंट्रोल नहीं होता है, किसी भी कंट्री का कंट्रोल नहीं होता है। वो कहीं पर भी ऊपर जा सकती है और कहीं पर भी नीचे जा सकती है। तो यानी कि ना तो उसका टॉप का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ना ही उसके बॉटम का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो काफ़ी ट्रेंडिंग रह चुकी है, और काफ़ी इसके अंदर ट्रेड हो चुके हैं, और काफ़ी नीचे से लेके टॉप तक जा चुकी है। तो बिटकॉइन एक हेडिंग में रह चुकी है, और एक तरह से जो क्रिप्टो करेंसी का एक एक ट्रेंड आया था बीच में भी 2021 के अंदर, तो उसमें सारी की सारी करेंसियाँ इतनी भयंकर भाग रही थी, तो सबको क्या है कि क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने के लिए हर कोई इंसान इसके अंदर आ रहा था। मतलब आज के जो युवा है उसको अगर शेयर मार्केट के लिए बोलते थे कि शेयर मार्केट में आप पैसा लगाओ, तो वो क्या करता था कि शेयर मार्केट में तो पैसा नहीं लगाता था, लेकिन वो बिटकॉइन के अंदर ज़रूर पैसा लगाता था। यानी कि उसका जो इंटरेस्ट था वो बिटकॉइन में ज़्यादा बन रहा था, क्योंकि बिटकॉइन में एकदम से दिख रहा था ना कि मतलब 100 रुपये का अगर कोई कॉइन है तो 200, 300, 400, 500 इतना गजब का रिटर्न आ रहा था उसके अंदर। तो ज़्यादा जहाँ पैसा दिखता है वहाँ पर तो इंसान को लालच आता ही है। तो इस कारण हमारे सारे जो इंडियन में भी बहुत सारे यूथ है नए नए, जिनको शेयर मार्केट का एज तक नहीं पता था ना, उन्होंने भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसा लगाया। और मेरे हिसाब से कुछ और ने कमाया होगा स्टार्टिंग में जब लगाया तब, लेकिन बाद में जब उसकी हवा फैलने लगी क्रिप्टो करेंसी, तब जब सारी करेंसी के टॉप लगे ना, उसके बाद उनके जो पैसे गए हैं ना, आप पूछ नहीं सकते। अभी तक वो पछता रहे हैं कि हमने कहाँ क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा दिया। इतने जने लोग डूब चुके हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। उसके बाद हमारी इंडियन मार्केट के अंदर और हमारे इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है उसने उसके ऊपर 30% जो टैक्स होता है वो भी लगा दिया, और एक तरह से इसकी इनकम को लॉटरी इनकम और स्पेकुलेशन वाली के अंदर डाल दिया। यानी कि अगर आपको लॉस पे भी टैक्स देना पड़ेगा और प्रॉफिट के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा, और ट्रांजैक्शन टैक्स भी अलग से लगा दिए। तो यानी कि इतने सारे टैक्स लगा दिए कि इंसान क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम भी नहीं कर सकता इंडिया के अंदर, क्योंकि वो टैक्स ही इतना लगा दिया। वो कमाएगा क्या और देगा, मतलब टैक्स क्या भरेगा। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने आखिर करा क्या है, गवर्नमेंट ने आखिर करा ही इस चीज़ के लिए ताकि जो हमारी इंडियन यूथ है इस तरफ ना बढ़े, क्योंकि हमारा जो भविष्य टिका हुआ है वो हमारे इंडियन यूथ पर टिका हुआ है। अगर इंडियन यूथ ही इस तरीके से काम करेगी, हर किसी में पैसा लगाएगी, तो हमारा इंडिया का जो इकोनॉमी है, इंडिया की जो इकोनॉमी वो कैसे ग्रो करेगी। इसीलिए इंडिया की सरकार ने बहुत ही स्मार्टली वर्क करा, ना तो बैन किया, एक तरह से उसने इतने सारे टैक्स लगा दिए कि इंसान चाह कर भी इसके ऊपर काम नहीं कर सकता। एक तरह से उसका इंटेंशन जो था ना गवर्नमेंट का, वो बिल्कुल राइट था। इसको बैन करने का ही एक तरह से, उसको साफ शब्दों में अगर मैं ना कहूँ, बैन ना करके उन्होंने इतने सारे टैक्स लगा लिए कि इनडायरेक्टली बैन ही कर दिया है। तो क्रिप्टो करेंसी एक तरह से एक ऐसी करेंसी है जिसके अंदर आपका पैसा डूब भी सकता है और आप पैसा बना भी सकते हो। लेकिन अब मेरे हिसाब से जो एक बूम आना था क्रिप्टो करेंसी का वो आकर ख़त्म हो चुका है। इसीलिए मैंने एक टॉपिक रखा है कि अगर कोई एक बड़ी करेंसी वही ट्रेंड में नहीं है, तो छोटी मोटी करेंसी कैसे ट्रेंड में आ सकती है। मेजर मार्केट ही उसका अगर मान लो सपोज करो डाउन ट्रेंड में चल रहा है और करेक्शन में चल रहा है, तो बड़े छोटी छोटी करेंसियाँ ऊपर कैसे आएंगी, बिल्कुल भी नहीं आ सकती। इसीलिए आज जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि बिटकॉइन का बॉटम, क्या बिटकॉइन का बॉटम लग चुका है या लगना बाकी है, और अगर लग चुका है तो अब यहाँ से ऊपर आएगा या फिर थोड़ा सा और नीचे गिरेगा।
तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे पूरी की पूरी आज अच्छे से। ज़्यादा बड़ी कोई एनालिसिस नहीं है, लेकिन ठीक है, इतना मैं आपको समझा दूंगा और इतना मैं आपको बता दूंगा कि आगे आने वाले समय में बिटकॉइन में आप क्या कर सकते हो और आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत जनों को होता ना कि मैं बिटकॉइन में पैसा लगा दूं क्या, मैं बिटकॉइन में पैसा लगा दूं क्या। जब आज मेरा आप पूरा वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक ध्यान से देखोगे ना, तो आप बिटकॉइन में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए आप खुद अपने आप से पूछ लेना फिर। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन की एनालिसिस। जैसा कि आपके सामने ये बिटकॉइन का चार्ट दिख रहा है, ये मैंने जो बिटकॉइन का चार्ट लगा रखा ना, ये वनडे का चार्ट है। ठीक है, बिटकॉइन 2017 के अंदर जो इसकी रेट थी ना, वो जो रेट थी इसकी, एक सेकंड में इस चार्ट को थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ। थोड़ी सी चार्ट में प्रॉब्लम आई है, उसको देखेंगे एक बार, उसको वापस रीस्टार्ट करके कि इसमें क्या हुआ है, आखिर क्या दिक्कत आ गई है। शायद फाइबर लाइन में कोई प्रॉब्लम आई है नेट की, इसीलिए नेट इतना स्लो हो गया एकदम से अचानक। तो दोस्तों, आपके सामने बिटकॉइन का चार्ट मैंने वापस से ओपन कर दिया है। पहले यहाँ पर चार्ट में प्रॉब्लम आ गई थी, जो लोग और ऑटो था वो दिख नहीं रहा था मुझे, और यहाँ पर प्राइस नहीं दिख रही थी। अब यहाँ पर मुझे अच्छे से बिटकॉइन का चार्ट दिखाई दे रहा है और आपको भी दिखाई दे रहा होगा। तो आइए हम इसकी एनालिसिस को शुरू करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि बिटकॉइन आखिर कर क्या रहा है और आगे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बिटकॉइन जो है ना, 2017 के मैं बात करूँ तो 3,800 की रेट थी। उसके बाद ये ऊपर गया 19,000 तक गया, उसके बाद फिर से ये वापस आया 3,400 तक, फिर ऊपर गया 13,500 रुपये तक, फिर उसके बाद 3,800 रुपये तक आया। उसके बाद फिर इसने एक ट्रेंड स्टार्ट करा, ये वाला मैं इस ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर तो ये ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन जो असली जो ट्रेंड था ना, वो इसने यहाँ से निकाला। इस जगह से जब इसने अपना ये ट्रेंड निकाला ना, ये वाला, तब क्रिप्टो करेंसी की बहुत बूम चल रहा था और बहुत वाह वाह मच रही थी। उस समय इसकी जो रेट थी ना, 5,000 रुपये के आसपास का ये बिटकॉइन था इस जगह पर। मतलब 3,500 रुपये, आप 4,000 रुपये कुछ भी पकड़ सकते हो, बॉटम इसका 4,000 रुपये। तो 4,000 के बॉटम पर आकर किसी ने यहाँ पर बाय करा, सपोज करो कि इसकी जो कन्फर्मेशन है ना बाइंग की, वो यहाँ पर आई थी इस वाले एरिया में 10,668 पर। अगर किसी ने 10,668 पर इसको अगर बाय करा ना बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन का जो टॉप लगा था ना, कम से कम जो टॉप लगा था वो यहाँ लगा था इस वाले एरिया में, 62,000 के एरिया में। यानी कि बिटकॉइन आप देख सकते हो कि इसने कितना टॉप लगाया, 62,000 के एरिया में इसने अपना टॉप लगाया। तो जिस इंसान ने 10,000 11,000 के आसपास बिटकॉइन को बाय करा, तो उसने 63,000 तक के टॉप को अगर बेचा ना, तो उसने 6 गुना का रिटर्न कमाया। उसने उसके अंदर 6 टाइम्स रिटर्न उसने गेन किया है। उसके बाद में बिटकॉइन के अंदर एक ये करेक्शन आना स्टार्ट हुई, और अभी जो बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है 16,830 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अब मैं आपको इसको अंदर समझा देता हूँ, सारे रिट्रेसमेंट के रूल वगैरह, इलियट वेव वगैरह, बेसिक टेक्निकल वगैरह सब कुछ, और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें बिटकॉइन में अब क्या होने वाला आगे। अगर मैं बॉटम से लेके ये वाला जो नया ट्रेंड आया था वहाँ तक की अगर मैं रिट्रेसमेंट चेक करूँ, तो जो करेक्शन ख़त्म होनी थी, याद हो तो मेरे ग्रुप में मैंने, मेरे जो शुभ ट्रेडिंग एकेडमी का ग्रुप है, उसके अंदर जब ये बिटकॉइन यहाँ पर ट्रेड कर रहा था इस जगह पर, जब ट्रेड करा था 56,000 के आसपास, तब मैंने उनको अपडेट डाली थी कि बिटकॉइन की, कि बिटकॉइन यहाँ पर 28,000 पे आने वाला है। तब किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन बिटकॉइन ने 28,000 बिल्कुल डॉट वहीं पर मार दिया था। क्यों ऐसा मैंने क्यों बोला था? क्योंकि इस पूरे बड़े ट्रेंड की 62% जो रिट्रेसमेंट आ रही थी ना, वो यहाँ पर आ रही थी। और उस समय मैंने रिट्रेसमेंट यहाँ पर लगाई थी। ये चार्ट भी मेरे सामने डेवलप हुआ और ये चार्ट भी मेरे सामने डेवलप हुआ है। तब उस समय जो रिट्रेसमेंट आ रही थी ना 62% की, इसी एरिया के पास आ रही थी। और जो ये वाला स्ट्रक्चर था वो ए वेव का स्ट्रक्चर था, पूरा का पूरा इलियट के हिसाब से। और ये जो बी वेव बनी थी इसके अंदर,
और मैंने ऐसा इसलिए बोला था यहाँ पर टॉप पे, क्योंकि जो बी वेव है ना, बी वेव वो 3 स्ट्रक्चर में ऊपर गई थी। एक एक ये बनाया ए वेव, एक ये बनाया बी वेव और एक ये बनाया सी वेव। तो यानी कि जो ये स्ट्रक्चर बनाया था ना, इसने पूरा ए बी सी बनाया था। इस वजह से मैंने, और ये पूरे बड़े टाइम फ्रेम का ए वेव था यहाँ पर, और फिर ये बी वेव थी। इसलिए मैंने बताया था कि उनको कि अगर बिटकॉइन ने ये वाला हाई काट दिया 52,868 का, तो बिटकॉइन का आप बॉटम देख सकते हो 28,000 पर। और जैसे इसने ये वाला लेवल ब्रेक किया अपना, ये वाला लेवल 52,663 पे, तो बिटकॉइन डॉट वहां पर चला गया था 28,925 पर। तो यानी कि इसकी जो करेक्शन खत्म होनी थी ना, वो यहीं पर खत्म होनी थी। अगर इसको ऊपर चलना था ना, तो यहीं से ऊपर चलना था, लेकिन उसके बाद टैक्सेस वगैरह सारी कंट्री इसके ऊपर काम करने लग गई थी। तो इस वजह से फिर बिटकॉइन ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया यहाँ पर। तो यानी कि जिस दिन से ये लेवल ब्रेक हो चुका है, उस दिन से ये डबल टॉप बन गया। एक तरह से बेसिक टेक्निकल का जो रूल होता है, एक तरह से आप साफ देखो कि आपको यहाँ पर डबल टॉप दिख रहा है, ये वाला। तो डबल टॉप का अगर मैं टारगेट भी देखूँ यहाँ से, फर्स्ट जो टारगेट आता है 65,000 से लेके 65,000 का बिटकॉइन, और इसकी जो नेक लाइन है उसका अगर मैं प्राइस देखूँ तो 28,925, मतलब अपन 29,000 काउंट कर लेते हैं। यानी कि 36,000 का जो गैप आ रहा है वो इसका टारगेट है। मतलब इतना बड़ा गैप आ रहा है, वो उस गैप को देखते हुए ऐसा लगता है कि कहीं ये जीरो तो नहीं हो जाएगा कहीं। तो इतना बड़ा इसका गैप आ रहा है नेक लाइन का, मतलब 65,000 का बिटकॉइन, और इसका जो बॉटम लगी वो लगी 28,029, मतलब 29 पे। तो यानी बीच का गैप तो काफ़ी खतरनाक आ रहा है 36 का, और ये 28,000 का बॉटम आ रहा है। तो नेगेटिव वैल्यू आ गई यहाँ, तो नेगेटिव वैल्यू आ गई, इतना बड़ा गैप आ रहा है। 36,000 का, वास्तव में 36,000 के आसपास का गैप आ रहा है, और बिल्कुल 28, यानी कि नेगेटिव 28। अब 28,000 में से इतना ये टारगेट आएगा इतना, तो नेगेटिव वैल्यू जा रही है एक तरह से। तो ये जो बीच का नेकलाइन होता है ना, वो गैप का इसका टारगेट है। हालांकि मैं नेगेटिव तो नहीं जा सकता बिटकॉइन। इसका मतलब बिटकॉइन की अब अपन बात करते हैं, बेसिक टेक्निकल का जो गैप होता है ना, उतना तो टारगेट यहाँ से आता ही आता है। इसका मतलब अब क्या, बिटकॉइन के अंदर अब मैं इसके अंदर जो एनालिसिस करता हूँ, वो मैं एनालिसिस करूँगा इसके अंदर इलियट वेव के हिसाब से। तो ये इसका एबीसी का पैटर्न था, यहाँ पर खत्म नहीं हो गई, पूरा का पूरा सी वेव के अंदर एंटर, अभी तक सी वेव ही चल रही है इसके अंदर। और यहाँ से ये जो ऊपर गया था ना, पूरे के पूरे 5 स्टेप बनाए थे इसके अंदर, वो मैं आपको गिना देता हूँ। ये वाला, ये इसकी पूरी फर्स्ट वेव थी, इसकी ए बी सी यहाँ पर बन के कंप्लीट हुई थी, सेकंड वेव यहाँ कंप्लीट हुई थी। उसके बाद ये पूरी की पूरी थर्ड वेव थी, ये फोर्थ और ये फिफ्थ इसने लास्ट बनाकर अपना एक इम्पल्स कंप्लीट किया था। और उसके बाद में ये ए बी सी बनाकर अपना एक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर रहा है। फिर उसी स्ट्रक्चर में अब सी वेव में क्या होता है कि ये पूरी की पूरी फ्लैट करेक्शन है, 3 की फ्लैट करेक्शन है। तो अब इसके अंदर पूरे के पूरे 5 स्टेप बनेंगे, जो कि 5 स्टेप में आपको गिना देता हूँ और अभी काउंट करके बता देता हूँ। और अभी हम सिर्फ थर्ड वेव के अंदर चल रहे हैं, अभी तो हमें फोर्थ वेव बनना भी बाकी है। ये इसका फर्स्ट वेव है, ये इसका सेकंड वेव है, ये इसका पूरा का पूरा थर्ड वेव अभी चल रहा है। क्योंकि थर्ड वेव के अंदर 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि अभी तक थर्ड वेव चल रहा है। एक फोर्थ वेव का बाउंस बैक आएगा, वो इस एरिया के आसपास आएगा। यानी कि अभी 16,000 का चल रहा ना, तो बिटकॉइन एक बार वापस इस एरिया के आसपास आएगा, 24 24.5 25,000 के आसपास आएगा, और फिर एक डिक्लाइन वापस आएगा यहाँ पर। तो यानी कि बिटकॉइन यहाँ तक अब ये जो बाउंस बैक आएगा ना, अगर मैं मान के चलता हूँ कि थर्ड वेव यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, तो इसकी जो रिट्रेसमेंट है ना, वो अपन चेक कर लेते हैं एक बार कितनी आ रही है। इसकी जो 38% की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है, वो आ रही है इसी नेक लाइन की इस जगह पर। यानी कि वो रीटेस्ट भी हो जाएगा और फिर वापस गिर जाएगा ये। तो यानी कि इसी जगह पर आ रही है, वो जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 27,750 के आसपास है, मोटा मोटी 28,000 मान लो आप। ठीक है, तो 38% की यहाँ पर आ रही है। तो फोर्थ वेव कहीं ना कहीं इस एरिया के आसपास आके फिर से वापस डिक्लाइन आएगा। तो यानी कि अब इस प्रोसेस को बनने में और सब कुछ होने में कितना टाइम लगेगा, आप खुद सोच लो। तो यानी कि 2023 पूरा का पूरा साल बिटकॉइन में कोई भी
राइज नहीं आएगा, जो भी आएगा बाउंस बैक लेगा और फिर नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो यानी कि अभी तक बिटकॉइन जो है वो फर्स्ट लेग, सेकंड, थर्ड, एक फोर्थ लेग यहाँ पर आकर कंप्लीट करेगा और एक फिफ्थ लेग यहाँ पर जाकर अपनी कंप्लीट करेगा। और जो एरिया आ रहा है, मुझे लगता है कि बिटकॉइन की जो करेक्शन ख़त्म होगी फाइनली, वो कहीं ना कहीं इस एरिया के आसपास ख़त्म होगी, इस वाले एरिया के आसपास। और इस वाले के एरिया का जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 13,000। तो जब तक बिटकॉइन 13,000 के आसपास नहीं आ जाता तब तक बिटकॉइन में तो ना इन्वेस्टमेंट करना है, ना इसके अंदर ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ तो अपने सामने ये चीज़ क्लियर हो गई। 13,000 जिस दिन आएगा ना, उस दिन वहाँ पर कैंडल स्टिक का पैटर्न आपको देखना पड़ेगा और बाउंस बैक खा सकते हो। वहाँ पर करेक्शन खत्म हुई है नहीं होती वो अभी तक पता नहीं चलेगा। वहाँ पर सिर्फ अपनी एक प्राइस वाइज करेक्शन पूरी करेगा, उसके बाद एक टाइम वाइज करेक्शन भी होती है जो हम हमारे एडवांस कोर्स में सिखाते हैं। तो प्राइस वाइज प्लस टाइम वाइज करेक्शन जब तक पूरी नहीं होगी तब तक बिटकॉइन ऊपर नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब मेरे हिसाब से बिटकॉइन के अंदर जो करेक्शन है वो कम से कम 2023 पूरा है, हो सकता है कि 2024 भी निकल जाए। तो यानी कि साल 2 साल बिटकॉइन के अंदर कुछ भी नहीं होने वाला है। बस इसको इस वाले एरिया में आके एक सपोर्ट मिलेगी। सपोर्ट बहुत ही नियर में है और बहुत ही पास में है इस वाले एरिया में, 13,400 या फिर 13,000 के एरिया के आसपास। यहाँ पर इसको सपोर्ट मिलेगी, लेकिन उससे पहले एक आध बार ये ऊपर जाएगा फोर्थ वेव के लिए और फिर वापस गिरेगा। अब देखना पड़ेगा इसकी कैसे क्या होती है प्रोसेस। लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया कि बिटकॉइन में साल 2 साल कुछ भी नहीं होने वाला है। अवॉइड कीजिए फालतू, इसको कोई लेना देना नहीं है इस बिटकॉइन का, ठीक है। जिस दिन इसके अंदर कुछ मेजर चेंजेस आएंगे तब मैं आपको वापस अपडेट कर दूंगा बिटकॉइन को लेके। लेकिन अभी मेरी तरफ से इसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग ठीक है अगर आप इंट्राडे में कर लेते हो और आपके पास खूब सारा पैसा है, यहाँ पर मतलब बाय करके फिर वापस अपनी पोजीशन को यहाँ रिकवर कर लेते हैं, वापस रखना नहीं है, एक टेक्टिक प्ले करना बस 1-2 महीने का, ऐसा वो आप कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन के अंदर पैसा लगाना वेस्ट ऑफ टाइम होगा, आपका पैसा भी वेस्ट होगा। क्योंकि आपका पैसा जब ब्लॉक हो जाएगा ना साल 2 साल के लिए और कोई रिटर्न नहीं आएगा तो आप खुद से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और फिर वापस क्या होगा कि वो पैसे का जब तक रिटर्न नहीं आएगा तो खुद से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और कोई मतलब भी नहीं रहेगा। वो पैसा इसी जगह, कुछ ऐसी जगह पर पैसा डालो जहाँ पर रिटर्न आ सके, कुछ उस जगह पैसा मत डालो जहाँ पर रिटर्न बिल्कुल भी नहीं आ सके। तो बिटकॉइन के अंदर अब पैसा डालना बेकार है, मतलब इसलिए बिटकॉइन को अवॉइड कीजिए। कम से कम 2 साल 1.5 साल तो अवॉइड कीजिए। बिटकॉइन के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके प्रोसेस में भी टाइम लगेगा ऊपर आने के लिए। अब ये टाइम वाइज भी चला गया, हालांकि प्राइस वाइज अब नहीं करेगा ज़्यादा। 16,000 का जो 16,800 का भी जो बिटकॉइन चल रहा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 13,000 और 12,000 के आसपास आ जाएगा। लेकिन ऊपर जाने में इसको बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। हो सकता है, मैंने बताया ना आपको, थर्ड वेव यहाँ से बन के फोर्थ वेव बनने यहाँ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ जाने के बाद फिर से गिरेगा वापस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बिटकॉइन अब इसी बीच में ट्रेडिंग करेगा। ये एक रेंज बन गई वाली 29,000 और इसके बीच में। तो अब इसके बीच में खेलते जाओ। जब यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक बड़ी अच्छी खासी मान लो बुलिश इनगल्फिंग कोई बने, उसका फॉलो पाए तो यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के फोर्थ वेव के लिए खा लो और फिर वापस यहाँ से बेच दो, शॉर्ट कर दो और फिर यहाँ तक के लिए कवर कर दो उसको। इस तरह की आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर बाय करके इसको लॉन्ग टर्म रखने का कोई मतलब नहीं है। कम से कम 2 साल की करेक्शन में चला जा चुका है बिटकॉइन। 1.5 से 2 साल तो आप मान कर चलो कि इसके अंदर कुछ भी नहीं होने वाला है। ये मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, 1.5 से 2 साल। बीच में कोई अपडेट आएगी तो मैं बता दूंगा बिटकॉइन को लेके, लेकिन बिटकॉइन अब यहाँ से कुछ भी नहीं करने वाला है, ठीक है। तो ये मेरी पूरी एक बिटकॉइन की एक एनालिसिस थी जो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो बिटकॉइन को लेके देखते रहते हैं हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये पिक्चर आपके सामने क्लियर है। 1-2 बार इस वीडियो को और देखना, मैंने क्या बोला है आपको और समझ में आ जाएगा अच्छे से। मैं ये लास्ट में जाते जाते ड्रॉ करके छोड़ के चला जाऊँगा ताकि इसको आप कभी चेक भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये क्या लगाया था और क्या नहीं। ये पूरी 5 स्टेप में कंप्लीट होना चाहिए। जब तक ये 5 स्टेप में कंप्लीट नहीं होगा बिटकॉइन कोई भी नया ट्रेंड स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताना, कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे कमेंट कर देना। और कोई भी अगर आप वीडियो चाहते हो जिस रिलेटेड जो कोई सा भी शेयर है मुझे बताना, मैं उसके अच्छे से एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो जो भी मैं बनूंगा आपको नोटिफिकेशन में पहल बच जाएगा और फटाफट आप जाके उसको देख सकते हो। और अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन करा करो जो मैं चीज़ें बोलता हूँ, वो आपको जरूर मार्केट में वही होगा, मैं आपको बता रहा हूँ।
90% और 95% केस तो आपको मार्केट में वही दिखेगा जो मैं आपको यहाँ पर एनालिसिस करके बता रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी एनालिसिस होती है ना वो बहुत डीप एनालिसिस होती है, ऐसे ही मैं कोई एनालिसिस नहीं करता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।